हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपके त्रैमासिक टेस्ट में किस तरह के पेपर आ सकता है। देखिए, ये क्लास 11th के लिए है ये वीडियो। देखिए, ऑल क्वेश्चन ऑल कंपलसरी, इस तरह से कुछ पेपर हो सकता है आपका। नेक्स्ट मार्क्स आर गिवन इन अगेंस्ट ईच ऑफ देम, इस तरह से कुछ लिखा रहेगा आपके पेपर में। क्वेश्चन में पहला हो सकता है आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड्स। यहाँ 3 के स्थान पर 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, आपके पेपर में जैसा भी हो, त्रैमासिक पेपर में। इसके बाद इसमें क्वेश्चन दिया रहेगा इस तरह से। यहाँ पर लिखा, व्हाई डिड शी नॉट रिवील हर इंजरीज, हाउ डिड दे कंसोल देम इन न्यू ईयर्स डे, व्हाई वाज टुट्स मम्मी टेकन आउट ऑफ हिज टॉम्ब, व्हाई डिड यस हैंड ओवर ऑल हर पोजिशंस टू मिसेस डॉलिंग, व्हाई डिड अल्बर्ट डिसाइड टू गेट रीड ऑफ हिज स्कूल। इस तरह से कुछ पेपर आ सकता है। क्वेश्चन जो भी आपके कोर्स में होगा, लिखाया गया, पढ़ाया गया होगा, उस तरह से आएगा सिलेबस से, क्योंकि 3rd मंथली जो है ये टेस्ट होता है, परीक्षा होता है। इसको क्वार्टरली एग्जामिनेशन भी बोलते हैं। इसके बाद आपको कुछ इस तरह से मिल सकता है क्वेश्चन। चूज़ द राइट ऑप्शन फ्रॉम गिवन बेलो, हु वाज अल्बर्ट आइंस्टीन कजिन। यहाँ पर और भी क्वेश्चन आ सकते हैं। आइंस्टीन वाज वरीड अबाउट हिज अपॉइंटमेंट विथ। इस तरह से क्वेश्चन जो दिया गया है, इसका चेंज क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन ऐसे ही हो सकता है। उसके बाद द एड्रेस इज रिटन बाई, किसी दूसरे रिलेशन का भी नाम हो सकता है यही रहे। इसके बाद गिवन व्हेन डिड द ऑथर विजिट मिसेस डॉलिंग। इस तरह से जो क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन हट करके कोई दूसरा क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन इसी तरह से क्वेश्चन पेपर में हो सकता है। देखिए आगे तीसरा क्वेश्चन क्या है, राइट अ सेंट्रल आइडिया इन वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। 2 पोएम दिए रहेंगे, इसमें से आपको कोई एक का जो है सेंट्रल आइडिया लिखना पड़ेगा। इस तरह से आपका पेपर हो सकता है। देखिए, इसके बाद आपका 4th नंबर क्वेश्चन जो हो सकता है, इस तरह से रहेगा, डू एज डायरेक्टेड इन द ब्रैकेट्स। तो क्वेश्चन में जैसा दिया गया रहेगा वैसे आपको चेंज करना होगा। देखिए, पहले में क्या दिया गया है, ही सेड टू मी आई वाज गुड प्लेयर इन माय यूथ। इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। आपको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। ये सेंटेंस इस तरह से कोई दूसरा सेंटेंस आ सकता है, ज़रूरी है कि यही सेंटेंस आए। उसके बाद नेक्स्ट है, द लेडी सेड टू द गर्ल डू यू लिव इन दिस हाउस। दूसरा से आ गया, क्योंकि इसको भी इनडायरेक्ट में बदलना है। तीसरे को भी इनडायरेक्ट में बदलना है, क्योंकि इनडायरेक्ट ही जो है त्रैमासिक में पढ़ाया रहता है, इसलिए ज़्यादातर डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके बाद सिंथेसिस अगर पढ़ाया गया है तो सिंथेसिस से आएगा। देखिए, सिंथेसिस पढ़ाया गया है तो सिंथेसिस से, ही फिनिश्ड हिज वर्क ही वेंट होम। इसको आपको कंबाइन करना है सिंपल सेंटेंस में, क्योंकि सिंथेसिस में सिंपल सेंटेंस ही लगभग पढ़ाया रहता है त्रैमासिक परीक्षा के टेस्ट में, त्रैमासिक टेस्ट में, क्वार्टरली टेस्ट में। इस तरह से कंबाइन, फ्लावर्स वर फेडेड रहेगा यहाँ, दे फेल डाउन द ग्राउंड। इस तरह से सिंपल सेंटेंस यहाँ पर दिया है, सिंपल सेंटेंस यहाँ भी आपको बनाना है, सिंपल सेंटेंस यहाँ भी बनाना है। द ट्रेन वाज लेट आई कुड नॉट रीच माई ऑफिस इन टाइम। तो इस तरह से कुछ पेपर आपका आ सकता है, जो कि जो ग्रामर में पढ़ाया जा रहता है केवल वही पेपर में आएगा और उसे आगे हट करके नहीं आएगा। इसके बाद आपको सिनोनिम एंटोनिम्स, जो भी अगर क्लास में तैयारी कराया गया है, अगर मेक द सेंटेंसेस विद द फॉलोइंग एडियम एंड फ्रेजेस, अगर ये पढ़ाया गया है तो आपको इससे मिल सकता है क्वेश्चन। अगर सिनोनिम एंटोनिम्स होगा तो इसके स्थान पर सिनोनिम एंटोनिम्स आ सकता है। इसके बाद 6 नंबर पे क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, राइट एन एसे ऑन ऑफ द फॉलोइंग्स। आपकी क्लास में जो भी बताया गया है, जो भी तैयारियां कराई गई हैं, उस पर ऐसे दिया जा सकता है। इंपॉर्टेंस ऑफ मनी, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, इस तरह से हो सकता है। द डाउरी सिस्टम पे भी आ सकता है, साइंस पे भी आ सकता है, एम ऑफ लाइफ में भी आ सकता है। जो भी आपकी स्कूल में क्लास में जो भी बताया गया होगा, क्योंकि त्रैमासिक टेस्ट में एक लिमिट रहता है कि हमें बच्चों को जो पढ़ाया गया है उसी के अंदर दिया जाए। इसके बाद ट्रांसलेट द फॉलोइंग इन टू इंग्लिश। इसको इस तरह से ट्रांसलेशन रहेगा, आपको जो है इसका हिंदी से इंग्लिश बनाना होता है। इस तरह से कुछ आपका जो है क्वार्टरली एग्जामिनेशन जो होता है, टेस्ट होता है, त्रैमासिक परीक्षा होता है, टेस्ट होता है, उस तरह से कुछ पेपर आ सकता है। क्लास 11 के लिए था। थैंक यू।